सो हेलो एंड वेलकम, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो भी मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा उसके नोट्स बनाने की जरूरत आपको नहीं है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है, कैसे हम इसको यूज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब बताता हूं। सपोज मेरे पास इकोनॉमी के अंदर क्या है, रिसोर्सेज हैं। इकोनॉमी के अंदर मेरे पास क्या है, रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स। लैंड जैसे जमीन होती है वो सब कुछ, लेबर जो लेबर होती है काम करने की, मैं आप जैसे, या फिर कैपिटल जैसे जो पैसा होता है इकोनॉमी के अंदर, वो भी क्या रोल प्ले करता है एक रिसोर्सेज की तरह। और एंटरप्रेन्योर्स कौन से होते हैं, जो कि बिजनेस को स्टार्ट कराते हैं। ये सब क्या होते हैं, इकोनॉमी के अंदर हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं। अच्छा, अब ये जो आपके पास लैंड है, क्या ये अनलिमिटेड है? आपके पास लिमिटेड लैंड नहीं है। आज की डेट में आपके पास एक पोर्शन ऑफ लैंड होगा। सपोज आपके पास 100 गज लैंड हो सकती है, 1 एकड़ हो सकती है, 10 एकड़ हो सकती है, पर जितनी भी होगी तो लिमिटेड ना। हो सकता है आप अपने बैंक अकाउंट को खाली करके और ज्यादा लैंड खरीद लो, पर जितनी भी आप खरीदोगे या फिर खरीद पा सकते हो, वो एक लिमिटेड लैंड खरीद सकते हो। ठीक है। उसके बाद लेबर, सपोज मेरे पास 10,000 पर मंथ मैं कमाता हूँ। कितने कमाता हूँ? 10,000 पर मंथ कमाता हूँ। अब मैं सोचता हूँ कि मैं 10 पर्सन्स को क्या कर लूँ, हायर कर लूँ। हायर यानी कि अपने यहाँ जॉब पे रख लूँ। अब यार मैं खुद 10,000 रुपये महीना कमा रहा हूँ, मैं इन 10 लोगों की फीस कैसे दूंगा? ये मैं कितने रख सकता हूँ? हद से हद मैं एक इंसान को रख सकता हूँ, 5,000 रुपये महीना मैं उसको दे दिया करूंगा, अगर मैं उस इंसान की अफोर्ड कर सकता हूँ फीस। तो अब क्या हुआ, जो मेरे पास लेबर है वो भी लिमिटेड है, भाई मैं एक लिमिटेड लेबर ही तो अपने पास रख सकता हूँ। ठीक है। इसके बाद कैपिटल। अब हम सबको पता है पैसा तो हमारे पास लिमिटेड है ही। मुकेश अंबानी के पास हम सोचते हैं अनलिमिटेड पैसा है, पर नहीं, अगर हम उसका भी निकालने जाएं तो उसके पास भी क्या है, लिमिटेड पैसा है। इसके बाद एंटरप्रेन्योर्स जो कि बिजनेस करते हैं, वो भी क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। आप, मैं, हम लोग लिमिटेड ही तो हैं, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पॉपुलेशन ही तो है अर्थ के अंदर। तो हमने क्या देखा, ये जो रिसोर्सेज है ना, ये क्या होते हैं, ये सारे के सारे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड यानी कि हमारे पास अनलिमिटेड, इन्फिनिटी जैसी कोई चीज नहीं होती। ये जितने भी रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास लिमिटेड होते हैं। ठीक है। अब हमने ये समझ लिया। सपोज मेरे पास लैंड है। अब लैंड क्या है, मेरे पास लिमिटेड है। क्यों? अभी हमने देखा। ठीक है। अब ये जो लैंड मेरे पास लिमिटेड है, इसके ऊपर मैं 2 चीज बना सकता हूं। क्या बना सकता हूं? एक तो हॉस्पिटल बना सकता हूं, और दूसरा क्या बना सकता हूं, दूसरा स्कूल बना सकता हूं। दोनों में से मैं एक चीज बना सकता हूं। क्या बना सकता हूं? या तो हॉस्पिटल बना सकता हूं या स्कूल बना सकता हूं। अब सपोज मैंने हॉस्पिटल बना दिया और स्कूल नहीं बनाया। अब जब मैंने हॉस्पिटल बना दिया ना, जब मेरे को पता चला जो मेरा हॉस्पिटल है वो प्रॉफिट तो कुछ करता नहीं है, और जो उसका लॉस है ना हर साल का, वो कितना है, 100 करोड़ का लॉस है। कितना करोड़ का लॉस है? 100 करोड़ का लॉस है। ठीक है। अब मेरे को पता चला जो स्कूल है ना, वो लॉस तो कुछ भी नहीं करता। लॉस कितना करता है? 0, और प्रॉफिट करता है 100 करोड़ का। तो यार मैं सोचूंगा मैं तो पागल हूं, मैं कुछ भी बना सकता था, मैंने स्कूल नहीं बनाया। तो हम क्या करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सीखते हैं सबसे पहली बात कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड। जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड। और दूसरी चीज हम सीखते हैं, अगर हमारे पास चॉइस है किसी भी चीज की, तो उसमें से हम कौन सी चॉइस को फॉलो करेंगे, या किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज करेंगे। किस तरीके से हम अपने रिसोर्सेज को क्या करने वाले हैं, यूज। हम, अगर मेरे पास लैंड है तो हम क्या बनाने वाले हैं, हॉस्पिटल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, या फिर कुछ और चीज बनाएंगे। कैसे हम रिसोर्सेज को यूज करेंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहली चीज देखते हैं जो कि है हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, और उसके बाद दूसरी चीज देखते हैं कि उन लिमिटेड रिसोर्सेज को हम कैसे यूज करेंगे। यही चीज इसकी मैक्रो इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन के अंदर भी आती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज यानी कि रिसोर्सेज का कम होना, रिसोर्सेज का लिमिटेड होना, एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज होल, यानी कि उस रिसोर्सेज में चॉइस। सबसे पहली चीज क्या करती है, स्कैरसिटी, यानी कि रिसोर्सेज का लिमिटेड होना, और दूसरी चीज क्या करती है, उन रिसोर्सेज को हमें कैसे यूज करना है, यानी कि उन रिसोर्सेज की चॉइस हमको कैसे करनी है। तो ये क्या हो गई, मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन हो गई। अब छोटी सी चीज आती है स्कोप। स्कोप यानी कि इंपॉर्टेंस।
कि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या आती है, सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। अब नेशनल इनकम हम किसके अंदर निकालते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर निकालते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे लिए किस लिए हेल्पफुल है, हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं, देख सकते हैं हमारी जो कंट्री है, इकोनॉमी है, वो ग्रो कर रही है या नहीं कर रही। दूसरी थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हमारी इकोनॉमी के अंदर कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, वो भी हम किसकी हेल्प से देख सकते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से देख सकते हैं। थ्योरी ऑफ मनी, देखो कोई भी इकोनॉमी कैसे पावरफुल होती है, जितनी ज़्यादा मनी उस इकोनॉमी के अंदर क्रिएट होती है उतनी ज़्यादा वो इकोनॉमी पावरफुल हो जाती है। तो हमारी इकोनॉमी के अंदर कितनी मनी है, कितनी क्रिएट हो रही है, कितनी बेकार हो रही है, वो सब भी हम देख सकते हैं। उसके बाद थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल जैसे इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इस चीज को भी हम किससे देख सकते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स से देख सकते हैं। रोल ऑफ गवर्नमेंट, अब देखो गवर्नमेंट को हमारे लिए क्या बनाना पड़ता है, बजट बनाना पड़ता है। गवर्नमेंट बजट को कैसे बनाती है, बजट को इकोनॉमी को देख के बनाती है। इकोनॉमी को कौन दिखाता है, इकोनॉमी को दिखाती है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट की भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। उसके बाद एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्सचेंज रेट आपने सुना होगा, एक्सचेंज रेट क्या होता है, सपोज $1 के हिसाब में 80 रुपीज़ आते हैं, $1 की बदले में क्या आता है, 80 रुपीज़ आते हैं, तो वो क्या होता है, एक्सचेंज रेट होता है। वो भी किसकी वजह से डिसाइड होता है, मैक्रो की वजह से डिसाइड होता है। फ्यूचर में हम देखेंगे कि मैक्रो की वजह से एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि एक्सपोर्ट जो है और इम्पोर्ट जो है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट ज़्यादा है, या फिर दोनों चीज़ें इक्वल है, ये भी हम किसके अंदर देखते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर देखते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इन सारी वजहों से मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसके बाद देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, फीचर्स। फीचर्स क्या होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी, हम अभी देखते आ रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हम किसके अंदर पढ़ते हैं, क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम कहाँ अप्लाई करते हैं, इकोनॉमी के अंदर अप्लाई करते हैं। दूसरा रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हम कैसे ग्रो करेंगे, अपनी इकोनॉमी को कैसे डेवलप बनाएंगे, हम किसके अंदर डिसाइड करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिसाइड करते हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी कि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन तो नहीं आ रहा, डिफ्लेशन तो नहीं आ रहा, हम बैंकक्रप्ट तो नहीं होने वाले श्रीलंका की तरह, पाकिस्तान की तरह हमारे पास इन्फ्लेशन तो नहीं आ जाएगा बहुत ज़्यादा, हमारी सिविल वॉर होने की कंडीशन तो नहीं हो जाएगी। वो भी हम किसके अंदर देखेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर देखेंगे कि हमारी इकोनॉमी स्टेबल है या नहीं है। बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ज़्यादा है, कम है, इक्वल है, वो सब भी हम कहाँ देखेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की प्रॉब्लम हम कहाँ देखेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये सब कुछ हम कहाँ देखेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। और पॉलिसी फॉर्मुलेशन, देखो जो हमारी गवर्नमेंट है वो आए दिन नई नई पॉलिसी बनाती है, किसके अकॉर्डिंग वो पॉलिसी बनाती है, क्या वो दिमाग में रखती है, पूरी की पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स को दिमाग में रख के वो वाली पॉलिसीज बनाई जाती है गवर्नमेंट के थ्रू। और कभी कभी हम भी अपनी कंपनी में, हम अपनी लाइफ में, या फिर हम अपनी फर्म के अंदर भी पॉलिसीज बनाते हैं। वो भी कैसे बनाते हैं, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू हम पॉलिसीज भी बना सकते हैं।